बिहार चुनाव से पहले सबसे बड़े इंटरव्यू में अमित शाह ने चिराग पासवान पर भी साफ खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि बिहार चुनाव में एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में हैं। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले बहुत दुखद घटना अभी हुई, श्री रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे जी। और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई कि इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। कितनी सीट दी थी आपने? मैं नंबर सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये ठीक नहीं होगा। मगर जो एक नया साथी जनता दल आया था, गत विधानसभा चुनाव में जनता दल नहीं था जी। तो जनता दल हमारे साथ जुड़ता है तो भाजपा और लोजपा दोनों की सीटें कुछ तो कम होगी, हमारी भी हुई है जी। ये लाजमी था। तो सबने अपनी अपनी सीटें कम करनी थी, ये एक समझौता था, मगर वो नहीं हो पाया और नहीं हो पाया तो बड़े दुख के साथ हमने अलग होना पड़ा। और उन्होंने एक तरफा कुछ बयान भी दिए, वो बयानों का भी रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं में भी आया। तो गठबंधन के लिए बड़ी दिक्कत थी और फिर भी हमने नहीं तोड़ा। अंततोगत्वा तोड़ने की घोषणा उनकी ओर से ही हुई। न्यूज 18 को दिए गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बयान दिया है। उन्होंने अमित शाह के उस दावे को सही बताया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि चिराग पासवान खुद एनडीए से अलग हुए थे। जिस तरीके से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तमाम बातें कही, बिल्कुल सही है। मैं सात निश्चय के साथ मैं काम नहीं कर सकता था और मैंने निर्णय लिया जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की सात निश्चय पार्ट 2, उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं इस गठबंधन से मैं अलग होकर अलग चुनाव लड़ूंगा। और बहुत विनम्रतापूर्वक आदरणीय गृह मंत्री जी को प्रणाम करके मैंने बात कही कि सर अब मेरे लिए अब आगे चलना राज्य में कम से कम आपके साथ संभव नहीं होगा। देखिए कोई भ्रम नहीं है, मेरे दिल में है। और क्यों नहीं हो मेरे दिल में प्रधानमंत्री जी? जिस तरीके से जब कोई नहीं खड़ा था, अकेले प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े थे। मुझे याद है हॉस्पिटल के वो खाली कॉरिडोर्स आईसीयू के बाहर जब मैं अकेला वहाँ पर होता था पापा के रूम के बाहर, दिन में कोई दिन ऐसा नहीं है जब 2-2 बार प्रधानमंत्री जी का मुझे फ़ोन नहीं आता था, जिन्होंने मेरी इस कठिन दौर से आगे निकलने में मेरी इतनी मदद की। दिन रात वो मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने अंतिम यात्रा में मेरे पिताजी को इतना सम्मान दिया। जयप्रकाश जी के बाद जिस तरीके का मिलिट्री ऑनर उनकी अंतिम यात्रा में पापा को दिया, तो क्या मैं सारी बातें भूल जाऊं? क्या सिर्फ मैं राजनीति में हूं? इन सारी बातों को एक तरफ रखकर उन्होंने जो मुझे पिता की तरह जो उन्होंने मुझे स्नेह दिया, इन सारी बातों को एक तरफ रख कर क्या मैं आज उनकी आलोचना करना शुरू कर दूं? क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं राज्य में उनके खिलाफ या उनसे अलग होकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ? मेरे लिए संभव नहीं। और ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। जैसे आप किसी को अपनी आस्था पर विश्वास रखने से नहीं रोक सकते, कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, किस भगवान पे किस पर वो विश्वास करना चाहता है, जैसे आप उनको नहीं रोक सकते, उसी तरीके से आप मेरी सोच पर कम से कम कोई ताले नहीं लगा सकता। मैं किस में आस्था रखता हूँ? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय वो मेरे दिल में बसते हैं, वो और हमेशा वो रहेंगे। भाजपा के नेताओं से एक आग्रह ज़रूर करूँगा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं मेरे पिताजी के निधन को, बस शब्दों का थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। मेरे ऊपर आलोचना करते हुए नीतिगत मेरी आलोचना करें, पर अगर उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को, पापा हमेशा कहते थे कि पार्टी माँ के समान होती है, बट अगर उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को अगर आप वोट कटवा जैसे शब्द का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दुख मुझे ज़रूर होगा। शब्दों का चयन
एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर पहले से सीबीआई को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता। शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी। एमएसपी बंद करने की बात कहां पर, एक किसानों को भड़काने की बात है। बंगाल में कानून और व्यवस्था चरमराई हुई है। बम बनाने के कारखाने हर जिले में मिलते हैं। हम सीमाओं पर अपनी एक एक इंच जमीन के लिए जागरूक है, पर उसको कोई छीन नहीं सकता। न्यूज 18 नेटवर्क को दिए गए अपने इस बेबाक इंटरव्यू पर अब लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का नेटवर्क 18 पर यह इंटरव्यू, ऐसे में अब जमीनी स्तर पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं भी अब देखने को मिल रही है उन लोगों की ओर से जो अब चुनाव में अपने मतदान से इन तमाम राजनेताओं के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। नीरज कुमार हमारे सहयोगी बिहार के औरंगाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी मुजफ्फरपुर से मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। शेष जी, इस तरह का जो बयान अब सीधे गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया है न्यूज 18 नेटवर्क को दिए अपने इस खास इंटरव्यू में कि एनडीए अलग नहीं हुआ है चिराग पासवान से, चिराग पासवान ने खुद अलग होने का फैसला किया है। कंफ्यूजन की स्थिति भले ही नेताओं के बीच और बयानबाजी हो, लेकिन जमीनी हकीकत इस वक्त की क्या? बिहार की जनता क्या कंफ्यूजन की स्थिति में है इस सियासी समीकरण को लेकर, या तस्वीर अब जमीनी हकीकत पर साफ है? नहीं, कोई समीकरण ही नहीं है। जो अमित शाह ने और पार्टी के हर नेता ने, प्रकाश जावड़ेकर ने, सब ने साफ साफ कह दिया है कि उनका गठबंधन, उनका समीकरण सीधे सीधे नीतीश कुमार के साथ है। उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और चिराग पासवान साहब की प्रतिज्ञा है कि हम नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो अब प्रधानमंत्री दिल में रहते हैं तो दिल में तो रखा रहेगा, लेकिन अभी 10 तारीख में जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे उसके बाद दिल की बात फिर हो जाएगी। फिलहाल उनको ये जो कह रहे हैं कि हमको कटवा क्यों कह दिया, अरे अभी तो क्या, अभी तो कटवा क्या, अभी तो और भी पता नहीं क्या क्या वो कहेंगे, क्योंकि उनकी अपना सर्वाइवल की बात है। आधी सीटें वो लगभग आधी से एक सीट ज्यादा उनको दे चुके हैं नीतीश कुमार को। तो अगर आप नीतीश कुमार को हर सीट पे हरा देंगे तब तो वो आपकी कृपा पर, अगर आप सीट जीतते हैं या तेजस्वी यादव की या कांग्रेस की कृपा पर सरकार बनाना रह जाएगा उनका। तो इसलिए वो नीतीश कुमार को हारने नहीं देंगे। जो जितनी 122 सीटें नीतीश कुमार के कोटे में हैं वो भी बीजेपी की ही सीटें हैं। इसलिए ये इस इंटरव्यू का सबसे बड़ा सबक तो अब चिराग पासवान को ही समझना पड़ेगा कि भैया राजनीति जो उनके पिताजी की याद में पार्टी उन्होंने बनाया उसको कटवा न कहेंगे, सब तो खत्म हो जाता है भाई। ये न कोई बंदा रहता है न कोई बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं महमूद वयाद। तो सारे लोगों को राजनीति एक ही डंडे से हाँकती है और वो आने वाले 20 दिन हम लोगों के लिए बड़े दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। अब चिराग पासवान पर बीजेपी का हमला शुरू हो गया है और ये रोज बढ़ता जाएगा। ये हाईएस्ट लेवल पे कहा गया है। तो अगला अभी प्रधानमंत्री की रैलियां तेजी से शुरू होंगी, वहां इनकी तारीफ थोड़ी करेंगे। बिल्कुल। और एक के बाद एक ये जो बयान आ रहे हैं शेष जी, वो ये भी बता रहे हैं कि अब बिहार की जनता भी किस तरह से पूरी तरह तैयार है, लेकिन क्या देखने को मिल रहा है, जमीनी हकीकत क्या है? औरंगाबाद में नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, आपके साथ जो तमाम लोग हैं क्या समझ रहे हैं इस बार के इस सियासी रणनीति को लेकर के, इस चुनाव को लेकर के, और जो बड़ा बयान न्यूज 18 नेटवर्क पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया अपने खास इंटरव्यू में? देखिए प्रशांत, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं सासाराम में हूं। सासाराम से एलजेपी के प्रत्याशी रामेश्वर चौरसिया चुनाव मैदान में जो कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी में थे। हालांकि अमित शाह ने कन्फ्यूजन को दूर किया है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ज़मीन पे कुछ और तरह का मसला है, ज़मीन पे बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन है। आप लोग ये दावा कैसे कर रहे हैं जबकि बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि गठबंधन जेडीयू बीजेपी और बाकी दो पार्टियों का? आपका कहना है कि जनता के बीच गठबंधन एलजेपी बीजेपी का है? देखिए, आप भी जानते हैं कि कागज़ पर तो बीजेपी और जेडीयू का ही गठबंधन है, क्योंकि 122 सीटें वो लड़ रहे हैं, 121 बीजेपी लड़ रही है। क्योंकि हमेशा से नीतीश कुमार की आदत रही है कि भाजपा को यहाँ नीचा दिखाना है, उसको छोटी पार्टी के रूप में दिखाना है।
भाजपा के कार्यकर्ता, आपको मालूम है अमित शाह जी, नड्डा जी या मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बिहार में इसके 1 करोड़ कार्यकर्ता हैं। आप समझिए, नीतीश कुमार के तो 5 लाख भी नहीं होंगे। उसके बाद भी जिस तरह सुशील मोदी ने पार्टी को सरेंडर कर दिया नीतीश के पास और सीटों का सौदा कर दिया, सासाराम और नोखा सीट हम तब भी लड़ते थे जब नीतीश कुमार 142 सीट लड़ते थे, हम 101 लड़ते थे। क्या कारण है कि इन सीटों को दे दिया गया? तो इसको लेकर के जनता में रोष है। और आप जो बोल रहे हैं बीजेपी एलजेपी गठबंधन तो है ही। दिल्ली में रामविलास जी का डेथ हो गया, निधन हो गया, लेकिन वो तो मंत्री थे ही। लेकिन बिहार चुनाव में अमित शाह ने खुद कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन पे फुल स्टॉप। जो भी अमित शाह जी ने बोला वो सही है। कंफ्यूजन का है, वो तो पेपर पर उनका गठबंधन है ही। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये कहना है। लेकिन बड़ी बात ये है रवि, जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि अब जनता तक संदेश क्या दे रही है ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, वो क्या समझ रही हैं? जहां मुजफ्फरपुर में आप मौजूद हैं, उन तक क्या संदेश पहुंचा है? देखिए, हमारे साथ में मुजफ्फरपुर के लोग हैं और सीधे उन्हीं से सवाल करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, कैंडिडेट हैं, और दूसरी बात एलजेपी को लेकर किसी तरीके से कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम जेडीयू के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और उनका फैसला है। चिराग पासवान, देखिए, चिराग पासवान जिस तरह की मंशा लेकर बिहार में राजनीति कर रहे हैं, वो मंशा एनडीए के साथ उनका पूरा होता, लेकिन वो एनडीए से अब अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और विकासशील इंसान वीआईपी, यही 4 पार्टी अभी जो है सो एनडीए में है। और हमारे नेता, हमारे गृह मंत्री ऐसा है कि जो अमित शाह जी ने जो कहा है उससे हम बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि केंद्र में वो साथ है और आज उनके घर में ही आग लग गई है उन्हीं के। ये सबसे अहम बात है कि जनता भी ये बात समझ रही है कि बेहद अहम चुनाव ये, लेकिन सियासी समीकरण को भी समझने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हम जल्द लौटेंगे। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर पहले से सीबीआई को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता। शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी। एमएसपी बंद करने की बात कहां पर? एक किसानों को भड़काने की बात है। बंगाल में कानून और व्यवस्था चरमराई हुई है। बम बनाने के कारखाने हर जिले में मिलते हैं। हम सीमाओं पर अपनी एक इंच जमीन के लिए जागरूक है, पर उसको कोई छीन नहीं सकता।